ओम श्री लक्ष्मी देवे नमो नमः। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिता और हमारे चैनल सिंपल नॉलेज में आपका स्वागत है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतर आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे, जो देवताओं के वैद्य हैं। और कुबेर जी महाराज और उनके साथ माँ लक्ष्मी की भी आराधना की जाती है। और धनतेरस के दिन दीपावली की पूजा में जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होगी, तमाम चीज़ों को खरीदने का इसी दिन विधान है। छोटी से भी छोटी चीज़ को इसी दिन खरीदने का रिवाज है। और झाड़ू को इस दिन खरीदना मुख्य रूप से शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा है और झाड़ू माँ लक्ष्मी का रूप है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर उसका दीपावली के दिन प्रयोग किया जाता है। झाड़ू तो सभी के घर में रहता है और धनतेरस के दिन हम इसे खरीदते भी हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन कम से कम एक झाड़ू अवश्य खरीद कर लाना चाहिए। लेकिन जोड़ा झाड़ू यानी 2 झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। 1 लाएं, 3 लाएं या फिर अधिक आवश्यकता है तो 5 लाएं, लेकिन जोड़ा झाड़ू घर में लाना अच्छा नहीं माना जाता है। और इस झाड़ू का पूजा करने का भी विधान है। झाड़ू घर में लाने के बाद झाड़ू के हैंडल में सफ़ेद धागा बांधें। अगर सफ़ेद धागा नहीं है तो लाल मौली वाले धागा भी बांध सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा फूल, कुमकुम और अक्षत डालें और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। अगर दिन में झाड़ू लाए हैं तो दिन में ही पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूजा करने के बाद इससे घर में झाड़ू अवश्य लगाएं। अगर पूरा नहीं लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ही लगा लें। शुरुआत ज़रूर कर लें, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। और शास्त्रों में झाड़ू को पैर से नहीं छूने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि पैर से छूने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए दीपावली के त्यौहार में झाड़ू का बहुत महत्व है। धनतेरस के दिन आप घर की निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप घर में झाड़ू जरूर लाएं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर की गरीबी दूर होती है, निगेटिव एनर्जी दूर होती है और माँ लक्ष्मी का घर में निवास होता है, सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते समय कुछ चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। बाजार में बहुत तरह का झाड़ू मिलता है। सीकों वाली झाड़ू, फूल वाली झाड़ू या फिर ताड़ वाली झाड़ू, इन सब का ज़्यादा महत्व है। लेकिन प्लास्टिक की झाड़ू को भूलकर भी न खरीदें, यह शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन रात में अपने झाड़ू को लेटाकर उल्टा करके रखें और सुबह उठकर इससे झाड़ू लगाएं, यानी दीपावली के दिन। झाड़ू खरीदते समय हमेशा ही घना झाड़ू खरीदें और टूटा फूटा और हल्का झाड़ू न खरीदें। अच्छा झाड़ू देखकर ही लेना चाहिए। और घर में जो आपकी पुरानी झाड़ू है उससे दरिद्रता दूर किया जाता है। दीपावली के दिन सुबह उससे झाड़ू लगाते हुए उसे बाहर ले जाएं और उसे कूड़े के साथ बाहर फेंक दें। दीपावली के दिन ही हम अपने घर से अलक्ष्मी को विदा करते हैं और माँ लक्ष्मी को अपने घर में लाते हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू घर में ज़रूर लाएं, क्योंकि इस दिन इसका मुहूर्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता ही है। ब्रह्म मुहूर्त के समय घर में झाड़ू लगाना चाहिए और मुख्य द्वार पर हल्दी चंदन डालना चाहिए। इससे लक्ष्मी का वास होता है। रात के 4 पहर में झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और ऐसा माना जाता है कि घर की देवी रुष्ट हो जाती हैं। झाड़ू को लाघना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। झाड़ू में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। झाड़ू हमारे परिवार में सुख समृद्धि लाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू सिर्फ हमारे घर की गंदगी को ही दूर नहीं करती है, बल्कि यह हमारे जीवन में आ रही दरिद्रता को भी दूर करती है। अगर आप झाड़ू का आदर करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का संकेत माना जाता है। साफ सफाई करने से और झाड़ू का सही प्रयोग करने से घर से लक्ष्मी देवी बाहर चली जाती हैं। अगर हमारे द्वारा झाड़ू की मान सम्मान में कमी होती है तो इसका प्रयोग निश्चित ही हमारे जीवन, परिवार की आर्थिक संपन्नता और हमारी कमाई पर पड़ती है। ये घर में रहने वाले व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। झाड़ू का महत्व इसलिए भी समझा जाता है क्योंकि माता शीतला अपने एक हाथ में हमेशा झाड़ू धारण करती हैं। धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीदें। धनतेरस शुक्रवार को है और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का दिन है, इसलिए शुक्रवार को ही झाड़ू अवश्य खरीदें। और शनिवार के दिन झाड़ू का प्रयोग शुभ माना जाता है और इस बार दीपावली का दिन शनिवार है, तो आप इसका शनिवार को प्रयोग करें। झाड़ू शुक्ल पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि इसे कृष्ण पक्ष में खरीदना उचित माना गया है।
धनतेरस कृष्ण पक्ष में है तो इस दिन झाड़ू जरूर खरीदें और इसका प्रयोग दीपावली के दिन करें। अमावस्या की रात में माँ लक्ष्मी के साथ उनकी जुड़वा बहन अलक्ष्मी भी प्रकट हुई थी और अलक्ष्मी देवी दरिद्रता की देवी मानी जाती हैं। जिस घर में साफ सफाई नहीं होती है उस घर में वे अपना निवास बना लेती हैं। इसलिए दीपावली से पहले की रात हम घर की साफ सफाई कर और उसी दिन कचरे के साथ साथ हम अलक्ष्मी देवी को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। कहा जाता है कि दोनों बहनें एक साथ कहीं नहीं रुकती हैं, इसलिए जहाँ अलक्ष्मी का निवास होता है वहाँ माता लक्ष्मी कदम भी नहीं रखती हैं। और यह दीपावली के साफ सफाई का एक खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय से पहले ही झाड़ू लगाना चाहिए। सूर्योदय के पहले न कर पाने पर सूर्यास्त के 10-15 मिनट पहले ही झाड़ू लगानी चाहिए। इसका मतलब सुबह का दीप जलाने से पहले या फिर शाम के दीप जलाने से पहले ही झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है। अगर किसी कारणवश सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाते हैं तो कचरे को बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उसे घर में ही एक जगह इकट्ठा करके रख दें और उसे सुबह बाहर फेंकें। पूजा के कमरे में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, उसे सिर्फ एक साफ कपड़े से पोंछ दें। झाड़ू को भूल कर भी ईशान कोण में न रखें, क्योंकि ईशान कोण में देवी देवताओं का स्थान माना गया है। झाड़ू रखने का सबसे उचित स्थान दक्षिण पश्चिम दिशा माना गया है। झाड़ू को रसोई घर, बेडरूम और पूजा घर में भी न रखें। हाल में सोफा के नीचे या फिर दरवाजे के पीछे इसे रख सकते हैं। जूता रखने के स्थान पर भी झाड़ू न रखें और घर की छत पर तो बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। और अगर झाड़ू में नमी लग गई है तो इसे सुखा कर रखें, इसे गीला न रखें। झाड़ू को हमेशा लेटाकर ही रखना चाहिए। अगर झाड़ू बहुत पुरानी है या फिर टूटी फूटी है तो इसे घर से बाहर फेंक दें, इसे घर में न रखें और नए झाड़ू ले लें। झाड़ू को कभी जलाना नहीं चाहिए, चाहे वह टूटी फूटी ही क्यों ना हो। और झाड़ू से कभी भी किसी भी जानवर को मारना अनुचित माना गया है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।